353 करोड़ के जमीन घोटाले में दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे का नाम। नरेश कुमार बोले, घोटाले उजागर करने की मिल रही सजा। बिग स्कैम इन दिल्ली। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार सन करण चौहान सर्फेस्ड इन लैंड स्कैम वर्थ 353 करोड़ रुपए। अंडरस्टैंड होल मैटर हियर। न्यूज 18 हिंदी। भाषा चुने हिंदी। लाइव टीवी, होम, मनोरंजन, क्रिकेट विश्व कप, चुनाव 2023, मनी, धर्म, नॉलेज, टेक, देश, प्रदेश, लाइफ, दुनिया, वीडियो, क्रेडिट स्कोर देखें, लेटेस्ट खबरें, अजब गजब, फोटो, हेल्थ, वेब स्टोरीज, राशिफल, ऑटो, फूड, करियर, साहित्य, ब्लॉग, मुहूर्त ट्रेडिंग, हैशटैग मेक इट डेंट। लेटेस्ट खबरें, अजब गजब, फोटो, हेल्थ, वेब स्टोरीज, राशिफल, ऑटो, फूड, करियर, साहित्य, ब्लॉग, मुहूर्त ट्रेडिंग, हैशटैग मेक इट डेंट। 353 करोड़ के जमीन घोटाले में दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे का नाम। नरेश कुमार बोले, घोटाले उजागर करने की मिल रही सजा। मामला 19 एकड़ की जमीन के हिस्से से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार फाइल फोटो। मामला 19 एकड़ की जमीन के हिस्से से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मुआवजा बढ़ाए जाने के संबंध में पिछले 3 जिलाधिकारियों ने अधिक पढ़े। न्यूज 18 हिंदी। लास्ट अपडेटेड नवंबर 10, 2023, शाम के 4:48 भारतीय मानक समय। फॉलो अस ऑन। रिपोर्टेड बाय मानव यादव। नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार फिलहाल दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्रियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खुद नरेश कुमार का नाम सुर्खियों में ला दिया है। साथ में घेरे में है नरेश कुमार के बेटे करण चौहान। मामला 19 एकड़ की जमीन के हिस्से से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मुआवजा बढ़ाए जाने के संबंध में पिछले 3 जिलाधिकारियों ने मुआवजा बढ़ाने से इनकार कर दिया। लेकिन नरेश कुमार के मुख्य सचिव बनने के 40 दिन के बाद हेमंत कुमार साउथ वेस्ट जिले के डीएम बने। उन्होंने इसी जमीन की मुआवजा राशि 41.50 करोड़ से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए करने के आदेश कर दिए। वहीं इस मामले में नरेश कुमार कहा, मैंने ही सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ सीबीआई जांच की सिफारिश की। यदि मैं या मेरा परिवार किसी घोटाले में शामिल होगा तो मैं जांच की सिफारिश क्यों करूंगा? क्या है मामला? दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की जानी थी। साल 2018 में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बमनोली गांव में 19 एकड़ के भूखंड का अधिग्रहण करने के लिए 41.50 करोड़ मुआवजा तय हुआ। साल 2018 में मुआवजे की रकम कुल 41.52 करोड़ रुपए तय हुई। लेकिन मई 2023 में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार ने मुआवजे की रकम बढ़ाकर 353 करोड़ कर दी, यानी तकरीबन 9 गुना की बढ़ोतरी की गई। डीएम हेमंत कुमार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इस जमीन को पहले कृषि भूमि बता दिया गया था, लेकिन ये कृषि भूमि नहीं है, ये कम घनत्व वाली रिहायशी भूमि है, इसलिए इसका मूल्यांकन इस हिसाब से किया गया है। NHAI को जब दाल में कुछ काला लगा तो ऑडिट कराया गया। पता चला कि पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1 किलोमीटर सड़क बनाने में लागत करीब 18 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली, लेकिन बाद में 1 किलोमीटर सड़क बनाने पर लागत 251 करोड़ रुपए आने लगी। कंपनियों का मकरजाल और मुख्य सचिव का बेटा। यह मुआवजा 2 व्यवसायों सुभाष कथुरिया और विनोद कथुरिया को जाना था, क्योंकि जमीन उनके नाम पर थी। सुभाष कथुरिया के दामाद अमन सरीन उसी कंपनी के मालिक हैं, जिसमें मुख्य सचिव का बेटा करण चौहान काम करता है। करण चौहान अमित सरीन की कंपनी अनंतराज लिमिटेड में 2019 से काम करता है। आरोप है कि मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान, जिन 3 कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर हैं, वे तीनों कंपनियां किसी न किसी रूप से अनंतराज लिमिटेड यानी सुभाष कथुरिया की कंपनी से जुड़ी हुई हैं या मुआवजे के लाभार्थी से संबंध है। पिछले 3 जर्मन मार्क ने मुआवजा बढ़ाने से किया इनकार। अचानक से नए डीएम हेमंत कुमार ने 9 गुना बढ़ा दिया मुआवजा। 19 एकड़ की जिस जमीन के हिस्से को लेकर ये पूरा विवाद है, उसका मुआवजा बढ़ाए जाने के संबंध में पिछले 3 जिलाधिकारियों ने इनकार किया। लेकिन नरेश कुमार के मुख्य सचिव बनने के 40 दिन बाद हेमंत कुमार साउथ वेस्ट जिले का डीएम बनते हैं, जिन्होंने मुआवजे को बढ़ाने को कहा। क्या है टाइमलाइन? साल 2017 में NHAI ने बमनौली गांव में जमीन अधिग्रहण शुरू किया। साल 2018 में ADM साउथ वेस्ट ने जमीन मालिकों को 41.50 करोड़ मुआवजा दिया। जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थता के लिए की गई नियुक्ति पर निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े करते हुए भूस्वामियों ने हाईकोर्ट का रुख किया, मुआवजा बढ़ाने की मांग की। हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए डीएम को मध्यस्थता कराने के लिए नियुक्त किया। साल 2019 में डीएम साउथ वेस्ट ने मुआवजे पर मध्यस्थता शुरू की।
फरवरी 2019 से लेकर जून 2022 के बीच डीएम साउथ वेस्ट को 3 डीएम मिले, राहुल सिंह, नवीन अग्रवाल, विक्रम मलिक, और उन तीनों ने मुआवजे में बदलाव से मना कर दिया। 21 अप्रैल 2022 को नरेश कुमार ने बतौर मुख्य सचिव पदभार संभाला। नरेश कुमार की नियुक्ति के ठीक 40 दिन के बाद हेमंत कुमार को डीएम साउथ वेस्ट बनाया गया है, जिन्होंने मुआवजे को लेकर पहले से चल रही है मध्यस्थता को आगे बढ़ाया। इसके बाद 15 मई 2023 को हेमंत कुमार ने मुआवजे को 9 गुना बढ़ा दिया। अब मुआवजा 41.50 करोड़ से बढ़कर 353.7 करोड़ हो गया। हालांकि जांच के बाद 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ी हुई रकम का प्रस्ताव रद्द कर दिया। फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं आईएएस हेमंत कुमार। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने 2013 बैच के आईएएस हेमंत कुमार के बड़े भ्रष्टाचार को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी। जांच में हेमंत कुमार के वरिष्ठ अधिकारी डिविजनल कमिश्नर भी शामिल थे। रिपोर्ट में विजिलेंस विभाग ने लिखा है कि अगर हेमंत कुमार के मुआवजा बढ़ाने के फैसले पर अमल किया जाता तो सरकार पर 312 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ता। रिपोर्ट में हेमंत कुमार के फैसले को बड़ा ब्लंडर बताया गया है। इसके बाद विजिलेंस विभाग ने ये रिपोर्ट उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी। 19 अक्टूबर को विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए ये फाइल गृह मंत्रालय को भेजी थी। 20 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने हेमंत कुमार का ट्रांसफर अंडमान और निकोबार होने से रोक दिया और उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी भी दे दी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसे में उनका ट्रांसफर रोका जा रहा है और वे जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली में ही रहेंगे। फिलहाल हेमंत कुमार सस्पेंड चल रहे हैं और उन्हें बिना इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। मुख्य सचिव ने रखा अपना पक्ष, बोले मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डीएम हेमंत कुमार ने कानून का घोर उल्लंघन करते हुए मुआवजा 9 गुना बढ़ा दिया। मैंने ही सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ सीबीआई जांच की सिफारिश की। एनएचएआई के साथ राजस्व विभाग के प्रयासों के चलते ही 31 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बढ़े हुए मुआवजे को रद्द कर दिया है। यदि मैं या मेरा परिवार किसी घोटाले में शामिल होगा तो मैं जांच की सिफारिश क्यों करूंगा? मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि मैंने शराब घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला समेत कई घोटालों को उजागर किया है, इसलिए मेरे खिलाफ बदले की भावना से कुछ तत्व ये गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे हैरान करने वाला खुलासा बताया है। आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए नरेश कुमार को घेरने का मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी और उसके कई नेता ट्विटर हैंडल से इस खुलासे को हैरान करने वाला बता रहे हैं। टैग्स दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली न्यूज ट्रेंडिंग। इस विश्वविद्यालय में छुट्टियां घोषित, प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। आर्टिफिशियल या दिल्ली में बारिश से सोशल मीडिया पर चर्चा, जाने क्या है मसला। दिवाली पर यूपी रोडवेज ने लंबी दूरी के रूटों पर चलाई अतिरिक्त बसें। धनवंतरी के 3 नियम आज ही अपना ले, जीवन में बरसेगा सुख, बता रहे हैं एआईआई डीन। दिवाली और छठ में इन ट्रेनों में मिल रहा है कंफर्म टिकट, बुकिंग से पहले देखें। तो क्या शादी की वजह से रद्द हो सकता रेप और पॉक्सो फर? हाईकोर्ट का अहम आदेश। दिवाली पर हाथ तंग है, नहीं खरीद पा रहे सोना तो घर लाएं ये पीली धातु अगले साल। दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ जांच की शिकायत, बेटे को फायदा पहुंचाने का आरोप। केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश, कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह ने क्या कहा? जमीन घोटाले में दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे का नाम, नरेश कुमार ने क्या कहा? आप कुछ करेंगे या नहीं? एससी ने आप सरकार को क्यों लगाई फटकार? देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का ट्रायल पूरा, किस रूट पर चलेगी, जाने। और भी पढ़े। फोटो 5 फोटो 90 की सुपरस्टार ने गर्व से कहा, मैंने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट ठुकराए, 4 साल से नहीं की एक भी फिल्म। 5 फोटो डॉन्की के नए पोस्टर देख फैंस सालार को बताने लगे फ्लॉप, शाहरुख खान फिर खेलेंगे करोड़ों का गेम। 6 फोटो निशा के एटीट्यूड से परेशान हुई काजोल, लगाई डांट तो बेटी ने करा दिया चुप, जवाब से हक्की बक्की रह गई एक्ट्रेस। टॉप स्टोरीज। ओडिशा, पेट के निचले हिस्से में दर्द उठा तो स्कूली छात्रा ने सुनाई आप बीती। सड़कों पर बताए जा रहे हैं यातायात के नियम, जनता बोली परेशान करती है पुलिस। मेडिकल के इतिहास में पहला कंप्लीट आई ट्रांसप्लांट, डॉक्टर्स ने किया कमाल। भारत ही नहीं इन देशों में भी मनाई जाती है दीपावली, आप भी जाने कहां कहां। चांदी का इस ग्रह से है सीधा संबंध, घर में लाने से आती है सुख समृद्धि। अधिक पढ़ें। ट्रेंडिंग टॉपिक, पॉपुलर टॉपिक, लैंग्वेज साइट्स, न्यूज 18 ग्रुप साइट्स।